नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 26 साल की है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन इनके थे ही नहीं। असल में कह रहे सर मैं पहली बार ही करा रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं क्या है, बस ये अपने अपने बारे में पूछना चाहता हूँ कि पुलिस में हूँ, बाकी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, कोई ट्रांसफ़र से रिलेटेड या कुछ आगे जो है क्या लिखा है लाइफ में, बस वो जानना है। शादी कब होगी, आगे का फ्यूचर, बस यही यही चीज़ें। देखो ध्यान से समझना, ये एक प्रोग्रेस लाइन है, ये एक प्रोग्रेस लाइन है। इसमें एक छोटा सा ट्रायंगल बना है। ये जो ट्रायंगल बना है ना, ये ही इनकी ना लाइफ को जो है चेंज करेगा। वो कैसे? मैंने कहा कि आपने ना 17 साल की उम्र में ना कोई ना एग्ज़ाम दिया था, जिसका रिज़ल्ट जो होगा वो आएगा और आप जो है 18 साल तक जो है वो ज्वाइनिंग कर लोगे। 20 साल पर आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। ठीक है, यानी यहाँ तो आपका जो है 21 भी गया, ठीक जी गया, लेकिन मुद्दा ये आता है कि इस जगह पर आकर 23वें साल पर आकर आप टेंशन लोगे, क्योंकि ये पोस्टिंग एक ऐसी जगह पर हो जाएगी जो आपके फेवर में नहीं होगी, कुछ समय के लिए होगी, आप दिक्कत करोगे। ये 23वां साल। ठीक है, अब बात आ रही 24 और 25 में। ये देखो एक ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ तो चलो कुछ नहीं होता, लेकिन 25 के बाद जैसे ही 26वां आता है ना समय, यहाँ आप ना ट्रांसफ़र की रेखाएं, ये एक ट्रायंगल बना हुआ है ट्रांसफ़र की रेखा, लेकिन ये राहु का पूरा प्रभाव है। यहाँ दो हिदायत देता हूँ। देखो, अगर ट्रांसफ़र आपका होता है तो 26 से 28 साल पर नौकरी छोड़नी नहीं है। ठीक है, पहली बात, शादी करनी नहीं, शादी करनी नहीं, नौकरी छोड़नी नहीं, और ये समय 26 से 28 साल ठीक जाएगा नहीं। यानी यहाँ डिस्टर्बेंस रहेगी। हो सकता है जिस जगह पोस्टिंग हो, आपका बॉस जो हो वो तंग करे, आपसे ऊपर सीनियर जो होते हैं वो तंग करने का क्या मतलब होता है? वैसे पुलिस वालों को तंग थोड़ा कोई करता है, यानी यह होता है कि भाई थोड़ा सा आपका फेवर ना ले या कुछ करे, आप टेंशन में रहो, या खाने पीने की आपको रहने की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहे, यानी आप वो जगह पर अपने आप को एडजस्ट ना कर पाओ, वो है। और इस समय पर अगर किसी ने शादी करा ली तो वो समय राहु के प्रभाव पर है, फिर वो आपकी लाइफ में दिक्कत देगा। ये समय आपका सही नहीं है। यानी यहाँ तक तो मैं आपको नहीं कहता। अब देखो एक ट्रायंगल बनाया हुआ था ना, मैंने ये वाले ट्रायंगल को कह दिया अरे यहाँ शादी करो, आराम से शादी हो जाएगी। यानी 28 से 29 साल के बीच में मैंने वैसे शादी बोला है, पर मैक्सिमम मैं 30वीं लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि ये रेखा ये थोड़ा सा आगे तक जा रही है। तो मैंने कहा कि आपका वैसे 29 साल तक आपकी शादी हो जाएगी, डेफिनेटली हो जाएगी। ठीक है, ये भी समझ आ गया जी? आ गया। अब देखो मुद्दा ये आता है कि इससे आगे का देखो, 29वां साल गुड टाइम पीरियड गया, 28.1 से लेकर 29 साल शादी भी हो गई, और आपकी वो टेंशन भी हट गई, और जॉब से रिलेटेड वो भी सारी चीज़ें गुड टाइम पीरियड में कन्वर्ट हो गए। अब बात आती है कि यहाँ पर ये जब रेखा, कोई रेखा इसके ऊपर आती है तो आपको प्रमोशन या तरक्की वो भी मिलनी शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर क्या चल रहा है कि कुछ स्क्वायर भी बन रहे हैं और चीज़ें भी आपकी आगे चल रही हैं। तो मैंने कहा 31-32 आपकी जॉब भी में भी तरक्की, और आपके घर पर समथिंग बाइंग भी कुछ ना कुछ करोगे, यानी शादी भी हो गई और आपकी तरक्की भी हो गई, लेकिन 31-32 में कुछ ना कुछ परचेज भी हो रहा है। लेकिन 32.1 से लेकर 33 साल, ये जो समय एक राहु के प्रभाव पर, ये देखो ये समय जो है ये 33वां साल है, ये गलत है। ये वाला जो है गलत टाइम पीरियड है। गलत इन सेंस वैसे नहीं है, थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा आएगा यहाँ। 32.1 से लेकर 33 साल ठीक नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? हो सकता है पोस्टिंग से रिलेटेड हो। ठीक है, फिर एक रेखा और घूम के गई है यहाँ पर, यानी ये जो टाइम पीरियड है, ये एक्चुअल में मैंने लिखा है ये वाली भी आपकी ट्रांसफ़र की रेखा है। इससे पहले वाली में इससे बचने के लिए कोई और ट्रांसफ़र ले रहे हो आप। ठीक है ना, लेने की ज़रूरत नहीं है, ये टाइम निकाल लेना। बाकी मैंने लिखा है 35 पर आपका ट्रांसफ़र मुझे एक्चुअल में आपकी फ़ोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन थोड़ी दिक्कत ज़रूर महसूस होती रहेगी इस समय पर। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर थोड़ा सा ये डिस्टर्बेंस वाला टाइम पीरियड चल रहा है। ये चीज़ समझ आई जी? आ गई। ठीक है, अब देखो ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल यहाँ से बड़ी स्ट्रांगली बिहेव कर रहा है।
ये एक तरक्की का साइन, एक ट्रायंगल और एक और ये ट्रायंगल, यानी ये तो बहुत तरक्की कर रहा है। तो 38-39 साल पर फिर आपकी इन्वेस्टमेंट है, ये देखो। अब यहाँ पर एक बात समझनी है कि ये मुड़ के जा रही है ना, ये मुड़ के जा रही है, तो यानी 38-39 साल यहाँ इन्वेस्टमेंट भी है, मुड़ के जा रही है। कुछ ना कुछ आप सोच रहे हो शायद नौकरी छोड़ने की, क्यों? क्योंकि ये क्या है साइन, ये बिज़नेस के लिए आता है कि या तो पैरेलल बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हो आप, या कुछ करना चाह रहे हो, लेकिन आपको एक हिदायत है कि जॉब मत छोड़िएगा। 38 और 39 साल आपकी लाइफ में कोई चीज़ खरीद सकते हो, या कोई इन्वेस्टमेंट, या कोई आप अपना काम साथ में पैरेलल शुरू किया जा सकता है। ये चीज़ समझ आ गई? जी आ गई। अब यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। इस एरिया पर ये जो घूम के गया, ये देखो, यहाँ दिक्कत आएगी। यहाँ पर ये 42 पे भी नहीं आएगी, 43 पे भी नहीं आएगी। 43 से लेकर ये जो टाइम पीरियड है, लगभग 44 से थोड़ा सा पहले तक यहाँ दिक्कत ज़रूर आएगी। यहाँ पर मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, याद रख लीजिएगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी भगवान ने यहाँ पर एक तरक्की का साइन फिर भी दे रखा है। देखो, इस ऑफशूट के पार एक ऑफशूट पर तरक्की की रेखा बनी है, लेकिन उस तरक्की पर भी थोड़ा सा राहु का प्रभाव है। देखो पर लेकिन आएगी दिक्कत ज़रूर, ठीक है। ये 6 महीने की या 7 महीने की दिक्कत ज़रूर होगी, यहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है। और हो सकता है प्रमोशन चाह रहे हो, नहीं मिल रही हो, वो एक कारण हो, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई? आ गई। अब बात आती है यहाँ पर, मुझे ये वाला जो चिन्ह है ना, एक्चुअल में एक स्क्वायर और ऊपर 2 डॉट दिख रहे हैं। अगर ये डॉट हुए तो मैंने लिख दिया 45 से 46 में दिक्कत। अगर ये डॉट हुए तो ये तो आपको उसी समय पर फोटोग्राफ की क्लैरिटी नहीं आ रही, पर लग रहा है मुझे कि ये है। अगर ये स्क्वायर है तो ये बचा रहा है, और ऊपर दिक्कत थी, ये उसे बचाने आया। लेकिन वज्र कवच का काम करेगा, कोई परेशानी आपको आएगी नहीं, ये एक श्योर है। क्यों? क्योंकि आगे जो है पूरा का पूरा ट्रायंगल बना हुआ है, ये वाला बना हुआ है, ये गुड टाइम पीरियड में जाता है। तो 46 साल 1 महीने से लेकर 48 साल यहाँ पर भी ट्रायंगल बना हुआ है, गुड टाइम पीरियड है आपका, ठीक है। ये भी समझ लिया आपने, तो अच्छा समय है, कोई बुरा वाला बात नहीं है। आप आगे बढ़ो और करें, ठीक। अच्छा, अब देखो ध्यान से समझना, 50वें साल पर एक ट्रायंगल जो है ना, ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, तो ये ट्रायंगल भी 50वां साल भी ठीक है। अब देखो आगे एक स्क्वायर बने हुए हैं और ये रेखा आगे बढ़ रही है, तो यानी ये भी सही है, तो यानी 53वां साल भी सही जाएगा आपका। यानी 50 साल से लेकर 53 साल के बीच में स्क्वायर भी बन रहा है, प्रॉपर्टी से भी रिलेटेड है, और आपकी लाइफ जो है वो सिक्योर बनी हुई है। बनी हुई है, नहीं बनी हुई है, तो ये वाला टाइम पीरियड ठीक चला गया। अब आगे एक और साइन बनेगा, वो ये साइन है, ये और ये साइन जो बने हुए हैं, ये भी आगे बने हुए हैं। तो मैंने कहा कि आपका ये समय भी सही जा रहा है, यानी ये 57 साल भी ठीक जाएगा, ठीक है, ये भी सही जाएगा। यानी आपकी लाइफ में मैंने कहा है कि जो अभी आप सोच रहे हो ना कि मैं लाइफ में कितनी तरक्की करूँगा, मैं क्या करूँगा, मेरे पास पैसा होगा नहीं होगा, मेरे पास प्रॉपर्टी होगी नहीं होगी, मैं कमाऊँगा नहीं कमाऊँगा, तो ज़रूर कमाओगे, डेफिनेटली कमाओगे। क्योंकि ये हाथ पुलिस के, सेना के जब भी होते हैं ना, तो यहाँ पर राहु का प्रभाव ज़रूर देखा जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी पोस्टिंग ऐसी ऐसी जगह पर होती है, तो वो राहु का प्रभाव में थोड़ा सा डॉट डाल देते। लेकिन ये अगर नौकरी छोड़ देते, मैंने क्यों कहा नौकरी नहीं छोड़ना, अगर कोई और काम करेंगे तो राहु कहेगा अब मैं चौड़ा हो गया, अब मैं इन्हें तंग करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं पुलिस, सेना और इनको तंग नहीं कर सकता हूं, इन्हें डिस्टर्बेंस दे सकता हूं, इनके खाने में, इनकी पोस्टिंग में, इनकी इन चीज़ों पे, वहां मैं तंग कर सकता हूं, लेकिन इनकी वैसे नहीं कर सकता। तो ये इसलिए, और ये तरक्की की रेखाएं जब तक हैं आपको डर की ज़रूरत होती नहीं, और उसके बाद ये लग्जरी लाइन की रेखा है, इसलिए मैंने कहा है कि आपको तो घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। समझ में आ रही है? जी आ रही है। ये रेखा जब नीचे निकली हुई है, इनके ऊपर ये रेखा बनी हुई है, तो मैं तो यहाँ पर कुछ भी आपको गलत नहीं कह रहा। 61 साल पे जिम्मेदारियाँ और 64 साल पर थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर आएगी, वो है हेल्थ इशू।
64 और 66 साल। मेरे को आपके हाथ पर लग रहा है कि क्योंकि यहाँ पर एक डॉट बने हुए हैं और ये डॉट जो है ना ये इंडिकेट कर रहे हैं, तो मैं 64-66 साल पर थोड़ा सा जो है आपको आपकी पिक्चर की क्वालिटी के हिसाब से कह रहा हूँ कि थोड़ा सा संभल कर चलिएगा। अदरवाइज़ तो मुझे कुछ और ऐसी रेखाएं नहीं दिखाई दी हैं कि जिसके कारण मैं कहूँ कि आपकी तरक्की नहीं होगी या कुछ नहीं होगा। ठीक है, इन चीज़ों का। और वैसे मैंने आपका टाइम पीरियड देखा है 79 प्लस, यानी 80-81 के करीब करीब में। हो सकता है उससे ऊपर भी हो आपकी लाइफ, लेकिन आपकी लाइफ जो है वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये वाला टाइम पीरियड थोड़ा सा आपको दिक्कत दे सकता है। 677 के करीब करीब में ये जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, तो इस पर थोड़ा सा आपने विचार ज़रूर करना है। बुढ़ापे के टाइम पीरियड पे अपने पैसा जो है थोड़ा सा संभल कर चलना, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर कोई नुकसान हो जाए। अदरवाइज़ तो आपके हाथ में मुझे कोई और ऐसा नहीं दिख रहा कि परेशानी की रेखा हो। हाँ, अगर आप अगर रेखा इस वाले ट्रायंगल को देखते हैं और इस समय पर आपने शादी करा ली, तो जाकर दिक्कत आएगी, क्योंकि 26 से 28 साल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। बस इसका ध्यान रखिएगा, बाकी आपकी लाइफ में डेफिनेटली तरक्की करोगे। देखो उसका फार्मूला बताता हूँ। ये देखो सहायक रेखा, 2 सहायक रेखा निकल के चल रही हैं। 2 सहायक रेखा क्यों होती है समझो। उप प्रधान रेखा सीधी होनी चाहिए। उप प्रधान रेखा सीधी, अगर वो टेढ़ी होती है तो क्या होता है, थोड़ी सी तकलीफ आती है। उस तकलीफ को निकालने के लिए एक रेखा पैरेलल डाल दी जाती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर 2-2 अर्निंग या 3-3 अर्निंग के स्रोत बन रहे हैं। हाँ, यहाँ पर एक एरिया पर मेरे को लगा है कि ये वाला एरिया जो है आपको डिफाइन कर रहा है कि कुछ ना कुछ आप काम करोगे। ठीक है, फिर भी मैं इसको इसके साथ नहीं काउंट कर रहा। इस एरिया के बाद आपकी लाइफ में तरक्की का सिलसिला जो होगा वो बढ़ जाएगा, अर्निंग का स्रोत बढ़ जाएगा। इसलिए मैंने आपकी लाइफ में ये रेखाएं देखी हैं। तो ओवरऑल आपका हाथ जो है वो पॉजिटिव हाथ है और वो आपको कहता है कि धीरे धीरे आपने तरक्की करनी है। ठीक है, अब मैं एक बारी फीडबैक दे देता हूँ, आप समझ लीजिएगा। अभी आपकी उम्र 26 साल की है। 26 साल में पोस्टिंग अगर होती है दूसरी जगह पर, तो आप कर लोगे तो 26 से 28 में आप सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। कोई ना कोई आपका बॉस या ऊपर वाला व्यक्ति होगा, वो थोड़ा सा ज़्यादा काम कराएगा या फेवर में नहीं होगा, तो वहाँ पर आप थोड़ा परेशान रहोगे। लेकिन जॉब नहीं छोड़नी और ना इस समय पर शादी करनी है। लेकिन 28 साल 1 महीने से 29 साल मैक्सिमम शादी हो जाएगी। फिर भी मैं 30 साल तक आपको लेके चल रहा हूँ। लेकिन गुड लाइफ है, यहाँ पर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आपको 32 साल तक 31-32 में कोई परचेज़ भी कर रहे हो कुछ ना कुछ चीज़ें, और 32 साल 1 महीने से 33 साल ये ठीक नहीं जाएगा। और उसके बाद जो है अगर थोड़ी बहुत आपको ट्रांसफ़र की रेखा दिखे तो ट्रांसफ़र रुकवाना नहीं है, करना नहीं है, चलते रहने दीजिएगा। 35 में दोबारा ट्रांसफ़र होगा और उसके बाद जो है फिर आपका जो है आप 38वें साल पर 38 और 39 पे कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट है। लेकिन आपका यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बिजनेस खोल सकते हो, लेकिन नौकरी नहीं छोड़ोगे। 40 साल ठीक जाएगा, 41 साल जाएगा, 42 साल ठीक जाएगा, लेकिन 43 से लेकर 43 साल 6 महीने तक दिक्कत आएगी। और उसके बाद जो है आपका 45 से 46 में आएगी, और फिर आपका मैंने लिखा 46 से 48 साल गुड टाइम पीरियड, 50 से लेकर 53 साल गुड टाइम पीरियड, और उसके बाद 54 से लेकर 57 साल यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है। 61 साल आप कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट है, लेकिन थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज़ का ध्यान रखना, जिम्मेदारियां यहाँ पर पूरी हो रही हैं। 64वें साल पे पैसों का ध्यान रखना है, 66वें में रखना है। ठीक है, और एक 77 पर रखना है। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। ठीक है, इन चीज़ों को अगर आपने समझ लिया, मैं आपको लेफ्ट हैंड दिखाता हूँ। देखो, मैं हमेशा अपनी ट्रेन को पटरी पर रखता हूँ। इस माइंड लाइन के नीचे जब ये फॉर्मेशन चलती है ना, तो यहाँ से कैलकुलेशन निकालनी चाहिए आपको, यहाँ से निकालनी चाहिए। हमेशा कहा ये 4 लोगों के हाथों में आती है। एक डॉक्टर, एनिमल जितने जो डॉक्टर होते हैं उनके हाथ में, एक सेना के, एक पुलिस के, इन लोगों के हाथों में मैंने ये चीज़ देखी आते हुए। या फिर मैंने देखी है जो मशीनरी का काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, या नीचे से ऊपर तक जो उठ के जाते हैं लोग, उनके हाथों में आती है। तो ये एक क्राइटेरिया होता है। इसलिए मैंने कहा कि माइंड लाइन स्ट्रांग होनी चाहिए, और नीचे जो होती है ये रेखा चलती रहती है।
ठीक है। अब ये जो टाइम पीरियड था 39वां साल, ये 39वें साल पर जाकर आपका माइंड चेंज होगा। मैंने कहा जॉब नहीं छोड़ोगे, इसे समझाने के लिए आपको बता रहा था, ठीक है, इसे समझाने के लिए। तो ओवरऑल आपके हाथ में मैंने देखो अब मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, यहाँ पर आपकी 41 और 42 साल पर दिक्कत है। लेफ्ट हैंड कभी झूठ नहीं बोलता है, यहाँ पर 41 और 42 साल पर दिक्कत आ रही है। ये टुकड़े टूटे हुए हैं ना, ये आपका लेफ्ट हैंड कभी झूठ नहीं बोलता है। यहाँ मैं कहूँगा 41 और 42 पर ध्यान रखोगे। ये लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड स्किप कर सकता है लेकिन लेफ्ट हैंड स्किप नहीं कर सकता। तो बेटर रहेगा इसको ध्यान रखना। वो जो बताया है वो बताया, लेकिन यहाँ लेफ्ट हैंड में 41-42 पर दिक्कत जरूर आएगी। इसका मैं यहाँ पर, वहाँ पर 43 और 43 साल 43.5 पर दिक्कत थी, देख लो आप यहाँ पर ये रेखा मोटी कर दी गई है, ठीक है। तो ओवरऑल आपको थोड़ी सी टेंशन जॉब की हो सकती है, वहाँ पर काम की हो सकती है, बाकी आपकी लाइफ में कोई ऐसा नहीं है, लेकिन जॉब नहीं छोड़ोगे 39 पर। बस इतना मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। और उपाय में एक आपको मैं पहले बता दूँ, आपका शुक्र डिस्टर्ब्ड है। देखो ये वाला शुक्र का जो एरिया है ये डिस्टर्ब्ड है, इसका उपाय जरूर कर लीजिएगा, जरूर कर लीजिएगा। बाकी कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, सारे माउंट आपके परफेक्ट हैं, सारे माउंट इसको छोड़ के तो शुक्र का उपाय आप ले लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो ये क्या करता है, ये प्रॉब्लम देता है, आपको बीमारियां लेके आएगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक। धन्यवाद।